का ये सबसे बड़ा आयोजन होता है, सबसे बड़ा समागम होता है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा समागम प्रयागराज में 2025 के प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर हम सबको देखने को मिलेगा। अब की बार नए साल की शुरुआत दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम से होने वाली है। 12 साल बाद ये मौका आया है। प्रयागराज, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम। यहाँ सनातनियों का ऐसा जमावड़ा लगेगा कि पूरी दुनिया इसे निहार रही होगी। आयोजन न भूतो न भविष्यति वाला होने जा रहा है। दुनिया के इस सबसे बड़े समागम को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ को लेकर जारी तैयारी की एक एक व्यवस्थाओं पर खुद नजर बनाए हुए हैं। 15 दिनों में तीसरी बार संगम नगरी में सीएम योगी हैं। पुलिस प्रशासन के टॉप अफसरों को मैसेज बिल्कुल क्लियर है, कहीं से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तैयारियां चल रही हैं, हर विभाग रुचि लेकर के केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तत्परता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि इस बार मेला का क्षेत्रफल हम लोगों ने 2019 की तुलना में 800 हेक्टेयर अतिरिक्त बढ़ाया है। पिछली बार हम लोगों ने कुंभ के दायरे को काफी बढ़ाया था, उसका काफी अच्छा सार्थक परिणाम था। यूं तो संगम नगरी में महाकुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा स्नान के साथ 13 जनवरी से होगी, लेकिन पूरा प्रयागराज अभी से भगवामय हो चुका है। साधु संत पहुंचने लगे हैं, भव्य टेंट सिटी आकार ले चुका है, प्रसाद से लेकर पूजा के सामानों तक की दुकान सज चुके हैं। इन सब के बीच शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच रहे हैं। महाकुंभ की शुरुआत से पहले पीएम मोदी का ये दौरा खास क्यों है, बताएंगे। पहले देखिए किस तरह मोदी योगी राज में पहली बार हो रहे इस महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी है। महाकुंभ मेला क्षेत्र 4000 हेक्टेयर में फैला होगा। पूरा इलाका 25 सेक्टरों में बटा हुआ होगा। संगम तट से 12 किलोमीटर लंबाई में घाट होंगे। 1850 हेक्टेयर में पार्किंग की सुविधा होगी। नदी के पार जाने के लिए 30 प्लाटून पुल बनाए गए हैं। घाटों के आसपास 67,000 स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था रहेगी। इतना ही नहीं, मेला क्षेत्र में 1,50,000 टॉयलेट बन रहे हैं। श्रद्धालुओं के रहने के लिए अब तक लगभग 10,000 टेंट लगाए जा चुके हैं। संगम में आने वाले लोगों के लिए इस बार पिछली बार से दोगुनी टेंट सिटी बनाई जा रही है। इसमें हर रेंज के टेंट बनाए जा रहे हैं। यहाँ 5 स्टार सुविधा से लेकर बजट टेंट बनकर तैयार हैं। ऐसा पहली बार होगा जब गूगल मैप नेविगेशन के जरिए संगम किनारे बन रहे टेंट सिटी और शिविरों की लोकेशन देखी जा सकती है। यानी किस अखाड़े या संत का टेंट कहाँ है, गूगल मैप पर इसे देखा जा सकता है। इसके अलावा लोगों को ठहरने के लिए बनाए जा रहे टेंट सिटी की लोकेशन भी इस पर देखी जा सकेगी। महाकुंभ में अध्यात्म के अलावा सुरक्षा के भी पक्के इंतजाम किए गए हैं। संगम में स्नान के दौरान कोई हादसा न हो जाए, इसके लिए वाटर रोबोट की व्यवस्था की गई है। ये वो रोबोट है जो कुछ ही सेकंड में पानी में डूबते व्यक्ति के पास पहुंच सकता है और उसे पानी में से खींचकर लाकर बचा सकता है। इस रोबोट को रिमोट से ऑपरेट किया जाता है, जिसे नदी के किनारे खड़ा एक ऑपरेटर ऑपरेट करता है। स्नान के दौरान डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए संगम के किनारे वाटर रोबो यूनिट बनाई गई है। कहते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी, वहां कुंभ का आयोजन किया जाता है। हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ प्रयागराज में संगम तट पर इस बार 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा, महाशिवरात्रि को विशेष स्नान पर्व होगा। मान्यता है कि यदि व्यक्ति कुंभ स्नान करता है तो उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। कुंभ स्नान करने वालों को एक डुबकी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे पहले 2019 में अर्धकुंभ लगा था, तब 25 करोड़ से ज्यादा भक्त संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे थे। इस बार महाकुंभ लग रहा है, लिहाजा देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वीवीआईपी समेत 40 करोड़ से ज्यादा सनातनी श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है और इसके लिए तैयारी भी बड़ी है।
साथ ही इतने श्रद्धालुओं के संगम नगरी तक लाने और वापस सकुशल उनके गांव शहर तक पहुंचाने के लिए रेलवे की भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। इन तैयारियों पर भी बात होगी। पहले जानिए, जब पीएम मोदी प्रयागराज पहुंचेंगे तो अपने साथ संगम नगरी के लिए क्या खास सौगात लाएंगे। पीएम मोदी प्रयागराज आकर संगम के घाट पर आरती करने पहुंचेंगे। घाट पर पहुंचने के लिए वाराणसी से विशेष क्रूज मंगवाया गया है। इस क्रूज को निषाद राज क्रूज का नाम दिया गया है। इसके जरिए पहले पीएम मोदी संगम के घाटों पर चल रही तैयारियों को देखेंगे। इसके बाद गंगा आरती करेंगे। पीएम मोदी गंगा पूजन के बाद औपचारिक रूप से महाकुंभ 2025 का शुभारंभ करेंगे। 13 जनवरी से महाकुंभ में आने वाले लोगों को इस क्रूज के जरिए संगम नदी की सैर करवाई जाएगी। इसमें एक साथ 50 लोग बैठ सकते हैं। पीएम मोदी 7,000 करोड़ के 21 प्रोजेक्ट की सौगात देंगे। इनमें 240 करोड़ की लागत के साथ स्नान घाट, 148 करोड़ के IIT के पास आरओबी, 146 करोड़ के फाफा मऊ सोराम आरओबी, 135 करोड़ के श्रृंगवेरपुर धाम कॉरिडोर जैसे बड़ी सौगात शामिल है। 2019 में जब प्रयागराज में कुंभ का भव्य आयोजन हुआ, तब भी पीएम मोदी संगम नगरी आए थे। उन्होंने न सिर्फ गंगा पूजन किया था, बल्कि पूरे विधि विधान से एक सनातनी की तरह गंगा स्नान भी किया था। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करते हुए उनके पैर भी धोए थे। महाकुंभ में इस बार बहुत तेजी से ऐसी चीजें हो रही है जो पहले कभी नहीं हुई। जैसे आप इस रंगोली को देखिए, ये कोई आम रंगोली नहीं है, बल्कि दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली है। 55,000 स्क्वायर फीट में ये रंगोली बनाई जा रही है। इसे बनाने में 11 टन रंगों का इस्तेमाल हुआ है। रंगोली में आस्था से जुड़े हुए तमाम पहलुओं को दर्शाया गया है। इस अनोखी रंगोली में बायोडिग्रेडेबल पाउडर के साथ ही फूलों की पंखुड़ियों और नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। 2019 में कुंभ था, अब की बार महाकुंभ है, तो जाहिर है धरती पर होने वाले सबसे बड़े समागम के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था चाक चौबंद रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। 2019 के कुंभ की तुलना में 51% ज्यादा पुलिस फोर्स की तैनाती की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सीसीटीवी कैमरों को लगाया जा रहा है। करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों का डाटा कंट्रोल रूम में रखा जाएगा। इससे किसी भी असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इसके साथ साथ पूरे मेला क्षेत्र में किसी भी तरह का ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकेगा। ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ न सिर्फ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, बल्कि एंटी ड्रोन सिस्टम से उस ड्रोन को फौरन नष्ट भी कर दिया जाएगा। माननीय न्यायालय की गाइडलाइंस के अनुसार फोटोग्राफी पर प्रतिबंध है। साथ ही साथ ड्रोन्स कभी कभी अच्छा काम करने के साथ साथ नुकसान भी कर सकते हैं। कोई ऐसे शरारती तत्व हैं, उनका दुरुपयोग कर सकते हैं। इस सब को देखते हुए महाकुंभ 2025 में एंटी ड्रोन सिस्टम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। विभिन्न प्रकार की प्रणालियां हैं जिनसे एंटी ड्रोन काम करता है। इसी का एक परीक्षण आज किया गया है, कुछ दिन पहले किया गया था, और शीघ्र ही इसका परीक्षण जो रिजल्ट आएगा, हम लोग महाकुंभ 2025 के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगाएंगे। महाकुंभ की तैयारी और आने वाली भीड़ को देखते हुए हर स्तर पर तैयारी तगड़ी की गई है। इस बार भारतीय रेल ने यात्रियों की सुविधा के लिए 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 140 रेगुलर ट्रेनों के साथ साथ 6 प्रमुख अनुष्ठान वाले दिनों के लिए 1225 स्पेशल ट्रेन चलाने का प्लान बनाया है। इन 1225 स्पेशल ट्रेनों में से तकरीबन 825 ट्रेनें छोटे रूट के लिए, वहीं तकरीबन 400 ट्रेनें लंबी दूरी के लिए रिजर्व की गई हैं। पिछले 3 साल से तैयारी चल रही है और कई नए ब्रिज, कई नए वेटिंग एरिया, कई नए होल्डिंग एरिया, कई डबलिंग के काम, स्टेशन के रीडेवलपमेंट के काम, यार्ड के काम, ये सारे काम कंप्लीट हुए हैं। और इस बार जो आशा कर रहे हैं कि 4 जो बड़े स्नान वाले दिन हैं, उन चारों दिन बड़ी संख्या में देश भर से भक्त आएंगे, तो उनके लिए जो व्यवस्था है पूरी तरह से एक डिटेल्ड व्यवस्था की गई। हर सनातनी हिंदू की ये इच्छा होती है कि जीवन में एक बार महाकुंभ में स्नान का मौका मिल जाए, क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 4 धाम की यात्रा से जो फल मिलता है, वही फल मात्र कुंभ स्नान से मिल जाता है।
तो इंतजार अब महज 31 दिनों का है, जब धरती पर हिंदू आस्था का सबसे बड़ा महापर्व शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।